हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागतम। फ्रेंड्स, फिनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर इंडिविजुअल पर्सन्स, यानी कि किसी इंडिविजुअल्स पर्सन्स का चाहे सैलरी से इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसका टैक्स ऑडिट नहीं हो, उनके लिए जो लास्ट डेट थी वो थी सर 31 जुलाई 2023। अब अगर हम 31 जुलाई 2023 यानी कि 1 अगस्त के बाद अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमको 1000 रुपीज़ मिनिमम लेट फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि किसी क्लाइंट्स का रिटर्न रह गया और क्लाइंट्स हमारे पास में आया और क्लाइंट्स की ऐसी कोई ज़्यादा इनकम नहीं है, यानी कि एआईएस के अंदर कोई आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। 26 एएस में आपको ये दिख रहा है कि किसी ने उसका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, लेकिन लोन पर्पस से, यानी कि उनको लोन लेना है उस पर्पस से उनको एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना ज़रूरी है, एक ये रिक्वायरमेंट है। तो उनके लिए आज हम बात करने वाले हैं कि विदाउट लेट फीस, यानी कि आपको 1000 रुपीज़ भी लेट फीस पे ना करनी पड़े, उसका किस तरह से रिटर्न फाइल करते हैं हम। तो यहाँ पर हम चलते हैं से रिटर्न फाइलिंग में। असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनलाइन मोड पे हम चलेंगे, देन आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे। जैसे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट करना है, जो भी फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है वो फॉर्म आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ITR 1 सेलेक्ट करें, आप ITR 1 करें, ITR 2, ITR 3, ITR 4 जो भी आप करें, सबके लिए हम यहाँ पर जो बता रहे हैं उन सब के लिए जो लेट फीस है वो जीरो आने वाली है। तो प्रोसीड विथ ITR 1 के ऊपर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है सर अदर्स, देन कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं आपको अलग अलग शेड्यूल्स नज़र आते हैं। तो हमारे पास में ये फर्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन का शेड्यूल्स है। इस शेड्यूल्स में जो भी आपकी डिटेल्स है वो डिटेल्स आप फिलअप कर लीजिए। डोपी एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डिटेल्स होती हैं वो आप फिलअप करके उसको यहाँ पर आप कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल डिटेल्स है वो डिटेल्स सभी की रिटर्न्स में सेम ही होती है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। जो प्रीवियस में पहले आप कर रहे थे वही आपको यहाँ पे करनी है। ओके, अब यहाँ पर आपको बी लेटेड रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 सेलेक्ट करना और ऑटोमेटिकली आपका यही रिटर्न आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ये तो आपका जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उनके लिए ये डिटेल्स थे। अब सर हमारे लिए जो नॉर्मल है ये है सर इम्पोर्टेंट है ग्रोस टोटल इनकम। यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्मली हमारे लिए जो इनकम टैक्स की जो एग्जाम्शन लिमिट है वो लिमिट है सर 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 रुपीज़ तक आपको 0% टैक्स लगता है। ये आपकी एग्जाम्शन लिमिट है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और अब सर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है, अप टू 2.5 लाख, ये कौन सी इनकम होती है? ये आपकी टोटल इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है? टोटल इनकम। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सर? सिंपल है, आपकी जिस हेड से आपको जो भी इनकम हो रही है, जिस हेड से आपको जो भी इनकम हो रही है वो इनकम आपको यहाँ पे इंटर करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर हमारी सैलरी से इनकम हो रही है या फिर हमारी हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं सर। फॉर एग्जांपल सैलरी से इनकम हो रही है। अब यहाँ पर आपकी सैलरी से इनकम हो रही है फॉर एग्जांपल 25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। तो 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी है, इसका मतलब एनुअली आपकी सैलरी सर कितनी हो जाती है? 3 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे सर 3 लाख रुपीज़, या फिर अगर आपको ज़्यादा इनकम भी दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे हिसाब से 3 लाख रुपीज़ की उनकी सैलरी इनकम है। अब आपको भी पता है सर स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको 50,000 रुपीज़ का मिलता है सैलरी के अंदर। तो आपकी ये जो सैलरी है ये सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी? 2,50,000, यानी कि सैलरी हेड से आपकी जो इनकम है ये इनकम हो गई सर 2,50,000 रुपीज़। स्टैंडर्ड डिडक्शंस जितनी भी सैलरी हो आपको 50,000 रुपीज़ का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता।
ओके। इसके बाद अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज से इनकम है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि सर हमारी फॉर एग्जांपल कोई कमीशन इनकम आ रही है। क्या आ रही है सर? कोई कमीशन इनकम आ रही है, तो यहाँ पर आपको ऐड अनादर के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्या करना है सर? ऐड अनादर के ऑप्शंस पे क्लिक करना है और आपकी जो भी अदर इनकम्स है उस इनकम को आपको ऐड करना है। अब हम यहाँ पर नहीं करते हैं। नॉर्मली आपकी जो भी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, ये इनकम आ गई सर 2,54,192। आपकी और भी इनकम होगी वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगी अगर आप और भी इनकम ऐड करोगे तो। यहाँ पर आपको कंफर्म करना, या 3 लाख रुपीज़ हो या 3,50,000, जितनी भी आपकी इनकम हो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना। इसके बाद इंपॉर्टेंट है सर डिडक्शंस, यानी कि अभी आपकी जो इनकम है सर 2,54,192, यानी कि एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रही है। 2,50,000 रुपीज़ को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी में आपको 1,000 रुपीज़ आपको शो हो रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर टोटल डिडक्शंस में जाएंगे। टोटल डिडक्शंस में आप सेक्शन 80C के अंदर कुछ भी अमाउंट आप इंटर कर रहे हैं, यानी कि आपने बच्चों की ट्यूशन फीस भी पे करी होगी, LIC पे करी होगी, आपने प्रोविडेंट फंड में भी कुछ अमाउंट्स आपने इंटर किया होगा, कुछ भी यहाँ पे आपने पे किया होगा। ओके, तो यहाँ पर सेक्शन 80C का है, कुछ भी अमाउंट, थोड़ा बहुत भी अमाउंट तो आपने कहीं ना कहीं इधर इधर तो इन्वेस्टमेंट किया ही होगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा उस क्लाइंट ने, तो बच्चों की ट्यूशन फीस तो पे करी होगी। तो बच्चों की जो भी ट्यूशन फीस पे करते हैं उसका डिडक्शंस उनको सेक्शन 80C में मिलता है। तो यहाँ पर हम 80C के अंदर अमाउंट एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज़ आपके हिसाब से आपकी जो भी इनकम है वो एग्जेम्पशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो हमने 20,000 ऐड किया, देन हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब ये जो आपकी इनकम थी 2,54,000, उसमें से 20,000 क्या हो जाएंगे? आपके माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको एग्जेम्पशन मिल रही है सेक्शन 80C में, डिडक्शंस मिल रही है। अब सर आपकी जो इनकम होगी वो इनकम अब 20,000 से लेस हो जाएगी। अब ये इनकम आपकी 2,50,000 से लेस हो जाएगी। ओके, पोर्टल में भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से शायद थोड़ी सी हमको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है लोडिंग में। तो यहाँ पर क्या हो गया सर? अब आपने आपके जो भी डिडक्शंस हैं ATC ATTTA के जो भी डिडक्शंस हैं वो डिडक्शंस आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। आपको अल्टीमेटली सर ये है कि 1,000 रुपीज़ की लेट फीस अगर आपको कम करनी है तो आपकी जो भी इनकम है उस इनकम को 2,50,000 रुपीज़ से कम रखना है। क्या रखना है सर? 2,50,000 रुपीज़ से कम रखना है, तो ही आपका ये जो इनकम है, जो आपकी लेट फीस है, वो लेट फीस आपकी जीरो होगी, आपको कोई भी लेट फीस पे करनी नहीं पड़ेगी। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर सर आपकी कितनी है, मतलब अगर आपने 20,000 रुपीज़ अगर कम किया फिर भी आपकी 1,000 है, यानी कि ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये आपकी कितनी होनी चाहिए सर? 2,50,000 से कम। तो यहाँ पर हम कुछ भी छोटा मोटा ऐड कर लेते हैं, यानी कि कोई भी डिडक्शंस आपका हो वो आप कितना भी इंटर करें, लेकिन आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो टोटल इनकम आपकी क्या होनी चाहिए सर? 2,50,000 से कम। तो यहाँ पर हम 2,50,000 से कम कर लेते हैं, 2,49,000 कर लेते हैं, ताकि आपकी जो लेट फीस है वो क्या हो जाएगी सर? जीरो हो जाएगी। हमने यहाँ पर इनकम सैलरी की 2,80,000 कर दी, 50,000 का आपको डिडक्शन मिल गया, तो 2,30,000 रुपीज़ हमारी क्या होगी सर? इनकम हो गई। अब ये 2,30,000 हमारी इनकम होगी, और अदर इनकम्स जो भी हमारी है उसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारी जो इनकम है वो 2,50,000 रुपीज़ तक जाएगी, यानी कि 2,50,000 रुपीज़ के अंदर अंदर है, मतलब उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। तो अब आपकी जो भी लेट फीस होगी वो आपकी ज़ीरो होगी। तो आप इस तरह से, यानी कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसको आप 2,50,000 से कम दिखा के आप अपनी लेट फीस को बचा सकते हैं, यानी कि 1,000 रुपीज़ आपको पे नहीं करना पड़े। अगर कोई आपसे, आपकी इनकम कम है फिर भी आपसे कोई पैसे मांग रहा है कि सर आपको लेट फीस पे करनी पड़ रही है XYZ, तो आप उनको भी बता सकते हैं कि सर मेरी इनकम तो 2,50,000 से कम दिखा दो आप, और मेरा जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स आप फाइल कर लो। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये जो इनकम है वो 2,50,000 कम होने के बावजूद आपकी जो लेट फीस है वो जीरो कैसे हो जाती है।
अब यहाँ पर देखेंगे सर आपकी इनकम 2,50,000 से कम हो गई, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या हो गई सर, जीरो हो गई। तो आप इस तरह से विदाउट लेट फीस पे किए हुए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और इस वीडियो से जो जानकारी मिली उससे आपके 1,000 रुपीज़ बच गए, आपके क्लाइंट के बच गए। इसके लिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उस बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।